हमारे साथ हैं बीजेपी के नेता घनश्याम तिवाड़ी। राज्यसभा में नामांकन आपका तय हो गया है नाम, अब नामांकन दाखिल करने की क्या प्रक्रिया और कब शुरू करेंगे? नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया पार्टी का राजस्थान का नेतृत्व आज मीटिंग करके तय करेगा और कल नामांकन दाखिल करेंगे। पहले ऐसा कहा जा रहा था कि सोमवार को आप नामांकन दाखिल करेंगे, लेकिन क्या कोई मुहूर्त की बाधा आई या अमावस्या की? नहीं, वो फार्म तैयार करने में समय लगता है, बहुत से एनओसी लानी पड़ती है, बहुत बड़ा फार्म है तो उसकी सारी तैयारी पूरी करनी पड़ती है, तो आज से तैयारी शुरू करी। राज्यसभा सांसद चुना जाना आपका लगभग तय है, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी राजस्थान के प्रति और पार्टी के प्रति? पार्टी की जो प्राथमिकता रहेंगी, पार्टी राजस्थान की पार्टी जो निर्देश देगी और केंद्रीय नेतृत्व के जिस प्रकार निर्देश होंगे उसी प्रकार से राज्यसभा में मैं कार्रवाई करूंगा। राजस्थान के मुद्दे आपसे अनजाने और अछूते नहीं है, लेकिन फिर भी आपने कुछ मन में तो सोच रखा होगा राजस्थान के लिए क्या करना चाहते हैं, क्योंकि पहले से आप जनप्रतिनिधि लंबे समय तक रहे, 6 बार के विधायक रहे, सांसद का चुनाव आपने। राजस्थान के मंत्रिमंडल में भी 4-5 मेंबर हैं, वो भी लगातार लगे रहते हैं। राजस्थान के 25 सांसद बीजेपी के हैं, राजस्थान के राज्यसभा में भी सांसद हैं। सब लोग लगातार राजस्थान की तरक्की के लिए काम करते रहते हैं, उनके साथ मैं भी अपना सहयोग करूंगा और इस प्रकार मिलकर हम काम करेंगे। कई समर्थकों की ये भी उम्मीद है कि अब आपको जाए तो संभावना इस बात की भी है कि मोदी जी के मंत्रिमंडल में आपको शामिल किया जाए। आज खुद उनके 8 साल हो गए कार्यकाल के। 8 साल का कार्यकाल स्वर्णिम काल रहा है, उत्कृष्ट काल रहा है और भारतीय लोकतंत्र के में एक सर्वोत्तम काल के रूप में जाना जाएगा। और जहां तक और बातों का सवाल है, मैंने कभी कल्पना ही नहीं करी है। नहीं, उत्कृष्ट काल रहा है, लेकिन इस उत्कृष्ट काल में आपको भी मंत्री के रूप में योगदान देने का मौका मिलेगा? ये बातें मेरे सोचने की है ही नहीं। कार्यकर्ता चाहते हैं इस तरह की। अब वो कार्यकर्ता चाहे तो कार्यकर्ता जाने और नेता जाने, मैंने कभी कल्पना ही नहीं की इन बातों की। कांग्रेस ने जो 3 प्रत्याशी बनाए हैं वो तीनों राजस्थान से बाहर के हैं। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस को नेता ही नहीं मिला राजस्थान में? ये कांग्रेस के सोचने की बात है और कांग्रेस ने इस प्रकार का निर्णय क्यों किया है ये कांग्रेस ही बता सकती है। वैसे राज्यसभा का अर्थ राज्यों की सभा होती है। बीजेपी को दूसरा प्रत्याशी उतारने की संभावना बन रही थी, हालांकि अभी भी नेतृत्व इस पर सोच रहा है। आपको क्या लगता है, दूसरा प्रत्याशी उतरता है तो जीत के कितने आसार होंगे? वो राजस्थान का नेतृत्व इस पर विचार कर रहा है, वो जो भी विचार करेगा उसमें मेरा सहयोग रहेगा। आप 2013 से 18 के कार्यकाल में जब विधायक रहे, आपने तत्कालीन समय में खुद की ही पार्टी की सरकार के खिलाफ लगातार मोर्चा खोला, जनहित के मुद्दे उठाए। क्या तत्कालीन मुख्यमंत्री से अब आपके रिश्ते सामान्य हो गए हैं? क्या किस रूप में देखा जाए? मेरे रिश्ते तो उस समय भी सामान्य थे, कुछ मुद्दे थे जिनको मैं उठाता था, वो मुद्दे भारत सरकार ने पूरे कर दिए, राज्य सरकारों ने पूरे कर दिए। मेरा उनसे किसी प्रकार का व्यक्तिगत रूप से कभी नहीं था। उन्होंने स्वयं मुझे चलकर बधाई दी है और मैंने उनको धन्यवाद दिया है। इसलिए हम सब लोग विचारधारा के प्रति समर्पित हैं और साथ मिलकर काम करेंगे। लेकिन पार्टी के भीतर ही इस बात की चर्चा है कि आपको टिकट मिलना, राज्यसभा से आपका नाम तय होना, सतीश पूनिया कैंप की जीत है और वसुंधरा राजे को भविष्य में और कमजोर किया जा सकता है इसके जरिए। नहीं, ऐसी बिल्कुल गलत है। ये सब वसुंधरा जी के और सतीश जी के और सारे प्रांतीय नेतृत्व के सहमति के आधार पर हुआ है। पार्टी एकजुट है आपके नाम के ऊपर और आपकी पूरी पार्टी संगठन दूसरे मुद्दों के ऊपर? टिकट मिलने का अर्थ ही होता है कि पार्टी एकजुट है और पार्टी एकजुट होकर काम करेगी। एक ईआरसीपी का मुद्दा है, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट का, जिसको लेकर के कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार केंद्र पर निशाना साधते हैं। आपका क्या स्टैंड रहेगा इसमें? कांग्रेस की सरकार की कमियों के कारण से भारत सरकार जो मदद नहीं कर पा रही है। मैं चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार यहाँ की उन कमियों को दूर करे, वो जो उनको प्राथमिक रिपोर्ट बनानी थी उसको बनाए, सही ढंग से बनाए और उस पर काम करें। 2009 में भी पार्टी ने आपको लोकसभा के लिए टिकट दिया था, तब आप सांसद नहीं चुने जा सके, लेकिन निम्न सदन में नहीं जाकर के आप उच्च सदन में इस बार जा रहे हैं। क्या अपेक्षाएं रखते हैं आपकी पार्टी के लोग और कार्यकर्ता? भारत में अपर और लोअर हाउस नहीं है, दोनों सदन समान रूप से हैं, इसलिए उच्च सदन नहीं है। ये राज्यसभा है, वो लोकसभा है। और जहां तक मेरा सवाल है, मैं उन सभी प्रश्नों को कामों करूंगा जो पार्टी की नीति के अंतर्गत है और जो पार्टी मुझे कहेगी। तो ये है घनश्याम तिवाड़ी जो कह रहे हैं कि पार्टी की रीति नीति के अनुसार काम करेंगे, लेकिन जहां तक मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल होने का सवाल है, उनका कहना है कि यह प्रश्न उनके कार्यक्षेत्र से बाहर का है। कार्यकर्ताओं की जो इच्छा है वो अपनी जगह हो सकती है, लेकिन फैसला पार्टी को करना है। कैमरा पर्सन संजय कुमरे के साथ शशि मोहन, जी मीडिया, जयपुर।